कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो हम सुद गोस्वामी के वाक्यों को बड़े प्रेम आदर से श्रवण कर रहे हैं। हमने भगवान के जो 24 अवतार हैं जो सुद गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, उनमें से 3 अवतारों का हम संक्षेप में वर्णन कर चुके हैं। पहला है सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उनके नाम थे सनत, सनक, सनंदन और सनातन। दूसरे अवतार के रूप में भगवान ने वराह अवतार धारण किया, जिसके द्वारा भगवान वराह ने ब्रह्मा जी पर कृपा किया, पृथ्वी पर कृपा किया और असुर हिरण्याक्ष को मारा। और तीसरे अवतार के रूप में भगवान नारद मुनि के रूप में आए। और नारद मुनि के रूप में भगवान क्यों आए, तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए और निष्काम कर्म की प्रेरणा देने के लिए हमको आए हैं। अब देखो, दोनों कार्य जो है नारद मुनि का, भक्ति देना और निष्काम कर्म सिखाना, वो दोनों बहुत अगत्य के काम है। व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है, दुखालय संसार में, उसका कारण यही है कि व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है भगवान की, और दूसरा निष्काम कर्म नहीं कर रहा है ना। तो नारद मुनि दोनों कार्य सिखाने के लिए हमें यहाँ पधारे हैं। तो हमने कल इसके विषय में चर्चा किया, निष्काम और भक्ति के विषय में। तो कल निष्काम की बात किया था। कोई मुझे एक शब्द में बता सकते निष्काम मतलब क्या है? बिना फल की इच्छा के। है अपना स्वार्थ से जुड़ा नहीं है इस काम में। अपना स्वार्थ से जुड़ा नहीं है, स्वार्थ जुड़ा नहीं स्वार्थ है। जुड़ा। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बताइए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति करते हैं तो कोई फल नहीं मांगना उनसे, और आशा नहीं रखनी चाहिए फल की, बहुत ही। ओके। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, निस्वार्थ भक्ति, बिना कुछ भौतिक इच्छा रखते हुए भगवान की भक्ति करना। हम्म। निष्काम कर्म मतलब क्या है कि आप भौतिक जीवन जी रहे हो, लेकिन आप मतलब निष्काम कर्म मतलब भगवान के पास आप भौतिक वस्तु न मांगो, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। तो भौतिक कर्म अभी ये सिखाने क्यों आए नारद मुनि, भगवान क्यों आए नारद मुनि के रूप में? क्योंकि भगवान को पता है जब तक व्यक्ति इस भौतिक वस्तु की कामना रखेगा, उनको प्राप्त करने की इच्छा रखेगा, तब तक इस संसार में वो भटकता रहेगा, दुखी रहेगा और अनेक योनि में भटकता रहेगा। इसलिए यदि निष्काम कर्म करेगा, निष्काम मतलब एक भौतिक संसार की कोई कामना नहीं करेगा, लेकिन एक ही कामना रहेगी उनकी, क्या? भगवान की। इस तरह से अगर भक्तिमय निष्काम कर्म करेगा तो जीव जीते जी भी सुखी होगा
और जब शरीर छोड़ेगा तो शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी उच्च गति प्राप्त हो जाएगी उनको। तो निष्काम कर्म सिखाने के लिए नारद मुनि आए हैं, है ना। इसे नारद मुनि बहुत बड़े संत है ना। मैंने आपको पिछली बार हमने श्रवण किया, नारद मुनि के अनेक शिष्य है जो भक्ति में बहुत बड़े चढ़े हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, वेदव्यास जी है, वाल्मीकि मुनि है, ये किसके शिष्य है? सब नारद मुनि के शिष्य है ना। तो नारद मुनि कोई सामान्य नहीं। तो ये 3 अवतार का हमने संक्षेप में वर्णन किया। आगे जाएंगे तो नारद मुनि के विषय में तो बारंबार आएगा श्रवण करने के लिए, तो विस्तार करते जाएंगे। तो आज हम 9वां श्लोक, पहला स्कंद 3रा अध्याय और 9 नंबर का श्लोक हम श्रवण करेंगे। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि भूत्वात्मो पशमोपेत करो दुश्चरम तप। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या किया। भगवान चौथे अवतार के रूप में भगवान स्वयं नर नारायण के रूप में आए। नर और नारायण दोनों धर्म की जो पत्नी है, मूर्ति, धर्म की पत्नी मूर्ति के द्वारा भगवान नर और नारायण प्रकट हुए, है ना। नारायण तो आप जानते हैं भगवान स्वयं है, और नर कौन है? साक्षात अर्जुन है। तो नर नारायण प्रकट हुए चौथे अवतार के रूप में भगवान, है ना। और क्यों प्रकट हुए? तो कहते हैं कि इंद्र को वश में करने के लिए उसने कठिन तपस्या किया। तो ये भगवान का उद्देश्य क्या था इस अवतार लेने का? कि खुद उसने तपस्या किया, नर नारायण ने, और तपस्या के द्वारा हमको सिखाया कि हम क्या करना चाहिए, संसार में तपस्या करनी चाहिए। तो तपस्या करेंगे तभी हमारी इंद्रिय कंट्रोल रहेगी, है ना। हमारी इंद्रिया जो है उनके द्वारा ही व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। तो इंद्रियों को जब तक हम भौतिक संसार से, इंद्रियों के विषयों को भौतिक संसार से वापस नहीं खींचेंगे, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा। इससे भगवान नर नारायण के रूप में आए और क्या सिखाया? तपस्या सिखाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि व्यक्ति को संसार में धीरे धीरे तपस्या बंद करता जा रहा है। कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या क्या है, बताए मुझे, बोलिए। प्रभु जी, नाम संकीर्तन। सबसे बड़ी तपस्या है सुबह जल्दी जगना। सुबह जल्दी जगना, एकादशी का व्रत करना, और सबसे बड़ी तपस्या है। माला तो बहुत दूर की बात आ जाएंगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जल्दी जगकर कुछ मंगला आरती भी कर ले, बहुत बड़ी तपस्या हो जाएगी। और नाम जप करे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति तपस्या को भूलता जा रहा है। और जितनी तपस्या को भूलता जा रहा है, तपस्या को छोड़ देगा और ओनली खाली भोग करेगा, तो जो उसमें शक्ति होनी चाहिए वो शक्ति नहीं रहेगी। क्योंकि शक्ति आती है तपस्या के द्वारा। आप भक्ति भी कर रहे हो और भक्ति में आपको आगे बढ़ना है, भक्ति में शक्ति चाहिए, है ना। अगर भक्ति में तपस्या नहीं कर रहे, भक्ति तो कर रहे लेकिन तपस्या नहीं कर रहे हैं, तो जो भक्ति में मतलब वो शक्ति आनी चाहिए वो नहीं आएगी। व्यक्ति भक्ति करते करते भी ढीला ढाला रहेगा। अगर तपस्या भक्ति में शक्ति चाहे तो क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। तो तपस्या सिखाने के लिए कौन आए हैं? नर और नारायण। अब भक्त नर नारायण कौन थे? तो कहते कि धर्म के पुत्र थे दोनों। आपने कथा श्रवण किया होगा कि मनु की 3 पुत्र थी। ब्रह्मा भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी से कश्यप, ब्रह्मा जी से मरीचि से कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, और सूर्य के पुत्र मनु, और मनु के 5 पुत्र थे। 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियवत, और 3 पुत्री थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति।
तो जो 3 पुत्र थे उसमें आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ जो 30वें स्कंद में कथा आती है, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, है ना। और दक्ष प्रजापति और प्रसूति से 16 कन्या हुई। 16 कन्या, उसमें से 13 कन्या को दक्ष प्रजापति ने धर्म को दे दिया, धर्म के साथ विवाह कर दिया। और एक 14वीं पुत्री जो है उनका पितृ से विवाह किया, 15वीं पुत्री का अग्नि से विवाह किया, और 16वीं पुत्री का विवाह किया शिव जी से। तो ये वर्णन है। तो जो दक्ष ने 13 पुत्री का विवाह धर्म से किया, वो धर्म की 13 पत्नियों में से एक पत्नी सबसे छोटी थी जिसका नाम था मूर्ति। क्या नाम था? मूर्ति। और मूर्ति के गर्भ से भगवान नर और नारायण प्रकट हुए। अभी भी आप बद्रिकाश्रम जाओगे तो बद्रिकाश्रम में नर नारायण अभी भी तपस्या कर रहे हैं भक्तों, है ना। बद्रिकाश्रम दर्शन करने जाते हैं तो वहां हम जाएंगे तो बहुत सुंदर सुंदर कथा है आजू बाजू की, बहुत सुंदर बद्रिकाश्रम, है ना। तो नर नारायण तपस्या करने के लिए आए थे, और कर्ण के साथ भी नर नारायण का कांटेक्ट है, मतलब उसकी वजह से कथा जुड़ी हुई है, तो वो भी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम शॉर्ट में अभी चर्चा कर रहे हैं कि जो नर नारायण है वो हम सबको कठिन तपस्या सिखाने के लिए आए हैं कि तपस्या कीजिए, तपस्या से ही इंद्रियों के बल मतलब आध्यात्मिक इंद्रियों का बल बढ़ेगा, और जो भौतिक इंद्रियों का भोग करने की इच्छा है वो क्या हो जाएगा? वश में हो जाएंगी। और जब तक व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं करेगा तब तक व्यक्ति दुखी रहेगा, है ना। इसे भक्त इंद्रियों को वश करने सीखना चाहिए, और इंद्रिय वश में तभी होगी काम, क्रोध, लोभ, है ना। आंख से विषय को देखना, कान से विषय को सुनना, भौतिक, तो ये सब तभी बंद होगा भक्तों जब हम तपस्या करेंगे, ठीक है। तो भगवान सिखाने आते हैं। देखो भगवान को क्या जरूरत है सब सिखाने आने की, है ना। हम सब भगवान का भजन नहीं कर रहे तो भगवान के मरने दो सबको, लेकिन नहीं, भगवान पिता होने के द्वारा हमको वो खुद यहाँ आते हैं और सिखाते कि तपस्या कीजिए, भक्ति कीजिए, निष्काम कर्म कीजिए, गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, हरिनाम जपिए, खुद आते हैं और सिखाते हैं हमें। तो इतना बड़ा कृपालु कौन हो सकता है भक्तों? हमारा उद्धार करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान आते हैं, तो उसकी बात को मानना चाहिए, और कम से कम थोड़ी बहुत तपस्या चालू करनी चाहिए। सुबह जल्दी जगो, मंगल आरती करो, थोड़ा नाम जप कर लो, गीता पढ़ लो, भगवान के भक्तों के संग में आ जाओ, तो बड़ी कृपा करेंगे भगवान। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि राजा वृषभदेव ने अपने पुत्र को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। देखो भक्तों, वृषभ भगवान ने कहा था अपने पुत्र को, आगे जाके 9वां जो उनका भगवान का 9वां अवतार है वो वृषभदेव का आएगा, तो आगे चर्चा करेंगे। तो वृषभदेव कहते हैं कि तपस्या करनी चाहिए। कैसी तपस्या करनी चाहिए? दिव्य तपस्या करने को बोला है ना। अब अभी 9वां अवतार आएगा तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। तो वृषभ भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है? तपस्या करने के लिए मिला है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान के आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। मतलब हमको शिक्षा देने के लिए भगवान ने आदर्श प्रस्तुत किया। जब तक कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल नहीं करता तो व्यक्ति सीखता नहीं है ना। तो भगवान ने खाली भगवत गीता का ज्ञान दे दिया, है ना, अर्जुन को माध्यम बनाकर। लेकिन हमने क्या किया? हमने वही ज्ञान को कोने में छोड़ दिया और हमने यहाँ बिजनेस चालू कर दिया। तो भगवान ने सोचा, अरे मैंने ज्ञान दिया इतना बड़ा सुंदर, और ये कर क्या रहा है? ज्ञान तो प्राप्त कर नहीं रहा है, बिजनेस करने लगा है भौतिक जगत का। तो वही भगवान ने क्या किया? फिर वही ज्ञान को सिखाने के लिए, प्रैक्टिकल सिखाने के लिए किसके रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, है ना। तो यह वही कहते हैं कि भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए स्वयं आए और स्वयं ये तपस्या करके सिखाया है। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। हम सब भुलक्कड़ है ना। हम कुछ याद, भगवान की वाणी को याद नहीं करते। इसे भगवान स्वयं आते हैं और स्वयं लीला करते हैं, स्वयं आचरण करते हैं। और जब आचरण करके जाते हैं तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। यही भगवान ने जो आचरण किया है
भक्ति का वही आचरण हमारे जो भगवान के भक्त हैं वो भक्त हमको श्रवण कराते हैं, है ना। इसे भक्तों श्रवण करना चाहिए हर व्यक्ति को। इसे मैं ज्यादातर भक्तों को निवेदन करता हूं कि आप भगवान के विषय में श्रवण करोगे। जो व्यक्ति श्रवण कर रहा है, याद रखना, जो व्यक्ति भगवान के विषय में श्रवण कर रहा है वो भले कितना भी नीच व्यक्ति हो, कितना भी गलत कार्य कर रहा हो, लेकिन वो भगवान की भागवतम गीता का श्रवण करने का इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब श्रवण कर रहा है, आधा घंटा 1 घंटा श्रवण कर रहा है, फिर भले दिन में कोई भी गलत काम कर रहा है, उनकी आदत है, ऐसी स्वभाव है, लेकिन याद रखना वो व्यक्ति श्रवण कर रहा है तो आज नहीं तो कल तो निश्चित सुधर जाएगा, क्योंकि श्रवण करता है वो व्यक्ति निश्चित सुधर जाएगा। इसे श्रवण करना बहुत आवश्यक है। देखो हमारा काम है प्रभुपाद जी की वाणी को आप तक पहुंचाना, कि श्रवण सर्वधर्मेभ्यो, करना न करना हमारे ऊपर है, लेकिन जो श्रवण करता है वही सुधरता है। बाकी श्रवण नहीं करेंगे हम, भले हम सेवा कर रहे हैं भगवान की, कोई भी, चाहे प्रसाद बनाने की सेवा हो या प्रचार की सेवा, कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन यदि हम प्रॉपर श्रवण नहीं कर रहे हैं ना, तो इसमें भी हमको अहंकार आने का डर रहता है भक्तों, है ना, बहुत। इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्र को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, है ना। उत्तम पुत्र कौन है? उत्तम पुत्र भगवान के, जो भगवान के भक्त है, जो यहाँ आते प्रतिनिधि बनकर, उसको कहते हैं उत्तम पुत्र, है ना। उत्तम पुत्र को ही भेजेंगे ना इतना बड़ा प्रचार करने के लिए, भगवान इतना बड़ा काम देंगे, तो उत्तम पुत्र जो होगा उनको भगवान भेजले। देखा जाए तो भगवान के धाम में सब उत्तम ही है, उनके उत्तम पुत्र ही हैं, तभी भगवान के धाम में एंट्री होती है ना, तभी व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश करता है। हाल ही में अभी सबों की स्मृति में ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लोह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु, मैंने आपको बताया, वो भी आए और जीवों को अपने आचरण किया। स्वयं भगवान और कृष्ण मिलित अवतार है, वो स्वयं आचरण किया, दिन रात भगवान का नाम जपते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को प्रेम करने का प्रयत्न करते थे, भगवान के प्रेम में रोते रहते थे। और कोई व्यक्ति उनको भागवतम श्रवण कराता था तो इतने प्रेम से श्रवण करते हैं, स्वयं भगवान है, भागवतम उनके विषय में है, लेकिन फिर भी वो उनको सिखा रहे हैं कि गदाधर पंडित उनको भागवतम कथा श्रवण कराते थे तो चैतन्य बाबू ध्यान से 2 हाथ जोड़कर सुनते थे। और हमको सिखा रहे कि भागवतम हर व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए। हरिनाम जपा उसने, हरिनाम में नृत्य किया, अनेक लोगों को गीता भागवतम की शिक्षा दी, हरिनाम का प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो जो जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है वो हमको करना चाहिए भक्तों, है ना। इससे तो आए थे। यदि हम भगवान इतना सिखाने के बाद भगवान हम पे मतलब इच्छा रखते हैं कि नहीं, मैं जो आचरण करके जाऊंगा भक्ति का, वो मैं चाहता हूं कि समस्त जीव आचरण को सीखे, भगवान चाहते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु जो आचरण देकर गए वो हम करेंगे तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। और चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए मतलब साथ में राधा रानी भी है, कृष्ण राधा दोनों है ना। तो विशेष कृपा है चैतन्य महाप्रभु की, है ना। इससे कहते कि कलयुग में जिसका जन्म हुआ है और वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को मानता है, चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करता है, व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। जो व्यक्ति को भगवान के धाम में जाना है तो उनके लिए चैतन्य महाप्रभु आया है ना। बंगाल में एक सुंदर भजन है, वो कहते हैं के जाबे भाई भव सिंधु पार। के जाबे, कौन जाना चाहता है? के जाबे भाई, कौन जाना चाहते, कौन जाना चाहते कहा? भव सिंधु पार, इस संसार से परे भगवान के धाम में कौन जाना चाहता है? के जाबे भाई भव सिंधु पार, धन्य धन्य कलियुग
चैतन्य अवतार, है ना। धन्य है ये कलयुग, क्योंकि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है, स्वयं भगवान आए राधा रानी को लेकर। और कौन ऐसा भाग्यवानी है जो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करके, है ना, उनके आचरण को सीख कर नाम रूप गुण लीला को श्रवण कीर्तन करके वो भगवान के धाम में नहीं जाना चाहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु को वास्तव में हमको अच्छी तरह से ग्रहण करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। उसने जो किया है, हरिनाम जपा है, हरि कथा श्रवण किया है, भगवान के प्रेम में नाचे, भगवान के प्रेम में रोए है, इस स्थिति को हमको भी प्राप्त करना चाहिए भक्तों। यही वास्तव में आनंद और सुख की ओर हमको ले जाता है। बाकी भौतिक संसार की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो हमको आनंद सुख दे। अभी व्यक्ति के पास एक ही आनंद रह गया है कि जितना पैसा उनकी बैंक बैलेंस में बढ़ता, बैंक में बढ़ता है, उतना वो अंदर से प्रसन्न होता है। उनको लगता है बस यही यही खुशी है। ये खुशी किसकी है? मन की है, जड़ मन की खुशी है, वो आत्मा की खुशी नहीं है। और थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, मानो कि लाख रुपए में से अगर 10, 15, 20 हजार रुपए भी इधर उधर हो गया और लॉस हो गया, तो व्यक्ति इतना दुखी हो जाएगा, उनको याद करके दिन दिन रात याद करेगा, है ना। 10-15 दिन याद करेगा, अरे बाप रे 15-20 का लॉस हो गया। राइट, ये स्थिति है व्यक्ति की। ये जड़ आनंद है, वो जो बैंक में पैसा बढ़ रहा है, थोड़ी देर अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद, वाह वाह वाह, है ना, 50,000 आ गया, 10,000 आ गया, खुशी हो रही है। लेकिन उसमें से थोड़ा सा भी चला गया ना, तो व्यक्ति इतना दुखी होता है। ये जड़ आनंद है भक्तों, इसमें आनंद मत लीजिए, आत्मा में आनंद लीजिए। और आत्मा का आनंद उसी में है जब भगवान की कथा श्रवण करेंगे, भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान की प्रॉपर भक्ति करेंगे, इसमें ही भक्तों आनंद है। इस ये बात मैं बारंबार आपको कहता रहूंगा, क्योंकि हम प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इस संसार में लोग कैसे हैं, तो कहते हैं कि भगवान के, प्रभुपाद जी कहते हैं भुलक्कड़ जीव है। कैसे? हम भुलक्कड़, भूल जाते हैं बारंबार, है ना। इससे बारंबार याद कराना बहुत जरूरी है। जैसे कभी कभी एक ही शब्द में बारंबार बोलता हूं ना, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, प्रेम से सुनना चाहिए, है ना, जिससे हृदयस्थ हो जाए शब्द। और जब हृदयस्थ हो जाता है ना भक्तों, तो व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो जाता है। पंचम कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचा सूरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मणों को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम में यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। देखो यहाँ कहा है आसुरी ब्राह्मणों को, किसको? ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन वृत्ति कैसी हो गई थी? असुरी, है ना। ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो ब्राह्मण कुल में जन्मा था लेकिन असुर बन गया? कौन? अजामिल प्रभु हाँ, सुनील जी कहते हैं रावण, है ना। तो रावण कौन है? रावण। एक साथ बहुत सारे लोग बोल गए सबको पता है ना। तो आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो गए, ब्राह्मण कुल में जन्म। तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए, किसकी शिक्षा देने के लिए? तो कहते हैं सृष्टिकारी तत्वों की शिक्षा, कि सृष्टि कहां से प्रकट हुई है, वो तत्व की शिक्षा। और दूसरा सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र का अर्थ क्या होता है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और शरीर किस अवयव से बना है? 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, एक मन है, 5 विषय है, 5 भूत है, मन बुद्धि अहंकार है। उसको विस्तार से हमको समझाने के लिए कि हाड़ मांस का शरीर इस तरह से बना है और उनको चलाने वाली आत्मा है, उनको विस्तार से समझाने के लिए और आसुरी ब्राह्मणों को उद्धार करने के लिए भगवान कपिल ने अवतार धारण किया था। ठीक है। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। जो हम आगे, मैंने आपको बोला 16 तत्व को मैंने बता दिया, और आगे 24 तत्व कुल मिलाकर आएगा, आगे श्रवण करेंगे। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपियन विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या कर सके। जितने भी भौतिक तत्व है, जितने भौतिक तत्व, उसको विस्तार से समझाया है कपिल देव ने।
तो तीसरे स्कंद में एंड में हम ये इस अच्छी तरह से श्रवण करेंगे। भगवान कपिल ने एंड में नहीं, मतलब तीसरा स्कंद पूरा, कपिल भगवान तीसरा स्कंद प्राय, भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहां पर पांचवा अवतार कहा गया है। तो ये कपिल भगवान। 11वां श्लोक, षष्ठमत्रेरपत्यत्वं वृत्त प्राप्तो न सूयया अन्वीक्षिति मलकार्य प्रहलादिभ्य उचीवान। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के रूप पुत्र के पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुया की प्रार्थना पर उनके गर्भ में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अकर, अलर्क, प्रहलाद तथा अन्य यदु, हय आदि को अध्यात्म विषय में उपदेश दिया। दत्तात्रेय भगवान, दत्तात्रेय भगवान का वास कहाँ दिखा जाता है, हमको कोई बताएगा? दत्तात्रेय भगवान जो है वो कहाँ उसका वास है? जैसे हम कहते हैं कि कपिल कपिल भगवान है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं? कहाँ तपस्या किया कपिल भगवान ने? बद्रिकाश्रम। वो तो नर नारायण ने किया प्रभु। कपिल घर भगवान, गिरनार, आप आए थे? घर गिरनार, हैं? गुजरात में घर गिरनार। आप लोग भूल गए, जगन्नाथपुरी आए थे यात्रा में, उसके बाद कहाँ गए थे? हम्म, गंगा सागर। गंगा सागर। हाँ, गए थे आप लोग। हाँ जी। हाँ, तो कपिल हाँ, मुनि का आश्रम गंगा सागर। वैसे दत्तात्रेय भगवान का जो मेन जगह है वो है गुजरात में जूनागढ़। जूनागढ़ के तलेटी पर, और ऊपर तलेटी मतलब ऊपर पहाड़ पर है, ऊपर जो बहुत बड़ा पहाड़ है उसके ऊपर तपस्या करते, वो उनकी जगह है दत्तात्रेय भगवान की। तो उसने दत्तात्रेय भगवान ने अध्यात्म का शिक्षा दिया था। किसके घर जन्मे थे? तो कहते अत्रि और अनसुया के घर में दत्तात्रेय भगवान जन्म हुआ था। भगवान ऋषि अत्रि तथा अनसुया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया के ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, है आदि को विशेष रूप में इसका उपदेश दिया। तो ये हो गया छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान का। तो अनसुया माता पतिव्रता थी और पतिव्रता के बल से उसने अपने मतलब भगवान को पुत्र के रूप में ग्रहण किया। तो पतिव्रता नारी का बहुत प्रभाव होता है। ठीक है भक्तों, तो ये सब विस्तार से आगे आएगा और उसका वर्णन करेंगे हम। तत सप्तम आकुत्याम रुचिर अज्ञोभ्य जायत स यामाध्ये सुरे गणे पात्स्वायंभुवांतरम। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकृति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए गए जाने वाले प्रशासनिक पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किया जाता है।
देखो भक्त यहाँ बहुत सुंदर बात कही है कि जो प्रशासकीय मतलब जो बड़े बड़े पद होते हैं ना, जो भगवान के द्वारा दिया जाता है, जैसे इंद्र का पद दिया भगवान ने। मतलब बारिश का पद किसको दिया है? इंद्र को दिया है, मतलब स्वर्ग का राजा इंद्र को बनाया। सूर्य का देवता विवस्वान को बनाया। और चंद्रमा का देवता सोम को बनाया, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े जो पद दिया जाता है प्रशासकीय पद, वो अत्यंत पुण्यशाली व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये जो इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, सोम है, वो सब क्या है? अत्यंत पुण्यशाली जीव है। तब जाके भगवान उनको ये सब पद देते हैं, है ना। वो भगवान नहीं है, वो जीव है, लेकिन वो इतने पुण्यशाली है, इतनी तपस्या किया है कि उन लोगों को भगवान विशेष कृपा करने के लिए उनको इतने बड़े बड़े पद दे देते हैं भगवान। तो यदि भगवान की तपस्या करेंगे भक्तों, तो हमको भी भगवान अगर चाहे, वैसे देखो जो भगवान के भक्त होते हैं वो कोई पद की इच्छा नहीं रखता है। उनको ये चंद्र का पद, सूर्य का पद या इंद्र का पद, वो सब बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन जो व्यक्ति को भगवान की भक्ति का टेस्ट लग जाता है बढ़िया से, वो व्यक्ति को यदि कहा जाए कि तू एक काम कर, ये भक्ति छोड़ तू, मैं तुझे ब्रह्मा बना दे, तो ब्रह्मलोक का पद दे देता हूं, तो भक्त क्या कहेगा? मना करेगा। क्योंकि जो भक्ति में आनंद सुख और इतना टेस्ट है, दिव्य आनंद है, ऐसा दिव्य आनंद ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलेगा। इसे भक्त नहीं चाहता है ना। इससे हमको ये पोस्ट पोजीशन नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हो, बहुत पुण्यशाली है, तब जाके भगवान उनको वहां बिठाते हैं। तो भगवान सिलेक्ट करते हैं, है ना। रिश्वत तो नहीं होता है कि देखो प्रभु, ये प्रभु जी है ना, वो आपकी बहुत चापलूसी करते, इसको आप मैनेजर बना दीजिए। ऐसा नहीं चलता है ना। चापलूसी करने वाले का काम नहीं, चापलूसी यहाँ चलती है, भगवान के धाम में चापलूसी नहीं चलती है। भगवान के धाम में जो व्यक्ति वास्तव में तपस्या करता है, भक्ति करता है, बेस्ट कार्य करता है, तो भगवान उनको पोस्ट देते हैं। हमको खुद से कुछ करना पड़ेगा, है ना। चापलूसी करने से वहां कुछ चलने वाला नहीं है, वो भौतिक जगत में चल सकता है। जब ऐसे पूर्णात्माओं का अभाव होता है, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। जब ऐसे व्यक्ति की अभाव होता है ना, तो स्वयं भगवान बन जाते हैं। इंद्र, ब्रह्मा, प्रजापति स्वयं भगवान बनते हैं। इसे ऐसा नहीं कि प्रभु जी हम नहीं करेंगे तो भगवान कहाँ जाएंगे? भगवान कहाँ जाएंगे? इंद्र के पद पे किसको रखेंगे? हमको रखेंगे, भले हमने तपस्या नहीं किया है, कहाँ जाएंगे? जरूरत नहीं है। भगवान कहते करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो मैं स्वयं अपने ही स्वरूप से खुद इंद्र बन जाऊंगा, खुद ब्रह्मा बन जाऊंगा, खुद प्रजापति बन जाऊंगा। हमारी भगवान को जरूरत नहीं है। कभी वहम में मत रहना कि प्रभु भगवान ने यहाँ भक्ति का प्रचार करने को कहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के धाम में सेवक कम हो गए। तो भगवान की सेवा करने वाले कम हो गए। इससे भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो और भक्ति करके मेरे धाम में आओ, क्योंकि वहां सेवक कम है, नहीं है ना। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी भगवान के चरण दबा के भगवान की सेवा करते। हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारे कोई जरूरत नहीं है वहां। ऐसा नहीं है कि भगवान के धाम में सेवक कम हो गए, नहीं, सेवक नहीं कम हुए। भगवान हम पर कृपा करते हैं। भगवान को हमारी जरूरत नहीं, वो अपने अंशों से अनेक रूप में प्रकट हो सकते हैं, अनेक रूप में। तो यहाँ इसलिए तो कहते हैं, है ना, कि वो खुद भगवान क्या बन जाते? इंद्र, चंद्र या ब्रह्मा बन जाते। स्वयंभू मनु के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ के संसार का शासन संभाला। देखो कहा ना कि भगवान वैवस्वत मनवंतर में भगवान इंद्र का पद संभालने कोई नहीं था, तो स्वयं भगवान वहां बैठ गए। तो भक्तों बहुत सुंदर शिक्षा है सब भगवान के अवतारों की, है ना। कि भगवान को हमारी लेश मात्र भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान हम पर कृपा करने के लिए यहाँ आते हैं कि जीव यदि मेरी बात मानेंगे तो मेरे दिव्य धाम में आएंगे और नित्य सुख, आनंद और शाश्वत जीवन जिएंगे। हर व्यक्ति शाश्वत जीवन चाहता है ना। हर व्यक्ति शाश्वत जीवन जीना चाहता है कि मेरे पास फैक्ट्री है, गाड़ी है, बंगला है, तो बस ऐसे यथारूप बनी रहे, है ना। ऐसे ही मैं चलता रहूं जीवन, मतलब कालो कालो जीता रहूं मैं। ऐसा नहीं कि 50 साल नहीं, 100, 200, 500, हजारों साल में जीता रहूं। सबकी इच्छा होती है,
जीता चलता रहे जीवन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब किसके हाथ में? प्रकृति के हाथ में। ऐसा नहीं होता है। हम बंधे हुए हैं। सब शाश्वत जीवन जीना तो चाहते हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा हम बंधे होने के कारण हम जी नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन यदि हमारी शाश्वत जीने की जो इच्छा है ना, उसका कारण ये है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा क्या है? आत्मा सदा के लिए अमर है, वो, है ना, वो कभी मरता नहीं आत्मा। इससे आत्मा शाश्वत होने के कारण हमारी इच्छा क्या रहती है? शाश्वत वस्तु को प्राप्त करने की। लेकिन शाश्वत वस्तु प्राप्त तभी होगी जब हम भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। तो भगवान हमको अपने धाम में ले जाने के लिए गीता का ज्ञान दिया, और कहते भगवान, है ना, कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वम त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति। सो अर्जुन, है अर्जुन, कोई व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की इस प्रकृति को भक्ति के द्वारा जान लेगा, न एति, वो कभी वापस इस दुखालय चिंता रूपी संसार में वापस नहीं आएगा। तो कहां जाएगा? तो कहते माम एति, मेरे धाम में आएगा। भगवान कहते, एक कृपा है भगवान भक्तों भगवान की। इससे हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कथा श्रवण करते रहो, और भगवान की भक्ति प्रॉपर भक्तों के संग में आकर करो। तभी चेतना शुद्ध होगी, तभी हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा। भक्ति करना जीवन के लिए जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन भक्ति करके वापस भगवान के धाम में जाने के लिए ही मिला है, भौतिक वस्तु को इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है। आप भौतिक वस्तु जो है आपके पास, उसका उपयोग करो, लेकिन उपयोग भगवान की सेवा में भी करो साथ में, और अपना जो जितनी जरूरत है उनका उतना ग्रहण करके जीवन व्यतीत करो, लेकिन भक्ति में जीवन व्यतीत करो। और जैसे भक्ति में जीवन व्यतीत करोगे तो इस शरीर को छोड़ते ही तुरंत परम गति को हम प्राप्त करेंगे। ये जीवन का लक्ष्य है। तो सातवां अवतार तक पहुंच गए हैं, कपिल भगवान का जन्म। और इसके बाद अब दूसरे अवतार हम कल श्रवण करेंगे। कल आप सबको निवेदन है भक्तों कि कल संडे है, संडे है, कल सुबह मंगला आरती 5:30 बजे सब अवश्य आए। खास करके जो काउंसिल में आते हो तो उसको आना ही है सबको। और दूसरे सभी भक्तों को निवेदन है कि आइए मंगला आरती में आइए। और मंगल आरती के बाद तुरंत यहाँ से हम नगर संकीर्तन के लिए जाते हैं, पौने घंटे, आधा का पौने घंटे, है ना। और सबको हरि नाम श्रवण कराते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और सबके लिए प्रसाद भी होता है। तो अब आइए हमारे साथ, सुबह 5:30 बजे आरती होगा, और 6:15 बजे, 6:30 बजे हम यहाँ से नगर संकीर्तन के लिए निकलेंगे। जय के गार्डन जाएंगे। तो आप सभी आइए और हरि नाम संकीर्तन का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय।